महाराष्ट्र चुनाव को लेकर आज एमवीए नेताओं की बैठक होगी। बैठक में चुनाव प्रचार की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही जिन सीटों पर एक दूसरे के प्रत्याशी आमने सामने हैं, उनके नामांकन वापसी पर भी चर्चा होगी। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर बारामती सीट पर महायुति में बगावत। एनसीपी उम्मीदवार अजित पवार के खिलाफ शिवसेना शिंदे गुट के नेता सुरेंद्र ने मोर्चा खोला और अजित के खिलाफ अपना नामांकन निर्दलीय के तौर पर दाखिल किया। यूपी, बंगाल, राजस्थान समेत 14 राज्यों में उपचुनाव के लिए नामांकन वापस लेने का आज आखिरी दिन है। वहीं झारखंड चुनाव के लिए भी नामांकन वापसी का आखिरी दिन। झारखंड में पहले चरण में 734 उम्मीदवार चुनावी मैदान में। विधानसभा क्षेत्रों में 743 उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। 2019 के चुनावों की तुलना में उम्मीदवारों की संख्या में वृद्धि हुई है। अगर कोई चाहता है तो कल आखिरी दिन है, चुनाव से हटें। आज चुनाव के दूसरे चरण के नामांकन का आखिरी दिन था। 14 राज्यों की 48 विधानसभा सीटों पर होंगे उपचुनाव। 14 राज्यों की जिन 48 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने, उनमें असम की 5, बिहार की 4, चंडीगढ़ की 1, गुजरात की 1, कर्नाटक की 3, केरल की 2, मध्य प्रदेश की 2, मेघालय की 1, पंजाब की 4, राजस्थान की 7, सिक्किम की 2, उत्तर प्रदेश की 9, उत्तराखंड की 1 और पश्चिम बंगाल की 6 सीटें शामिल हैं। उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट और महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीट पर 20 नवंबर को उपचुनाव होंगे। सभी विधानसभा और लोकसभा सीटों देर रात नोएडा के सेक्टर 74 के लोटस बैंक्वेट हॉल में भीषण आग लग गई। आग लगने का कारण फिलहाल साफ नहीं। दमकल की आधा दर्जन गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। एक इलेक्ट्रीशियन की हादसे में मौत हो गई। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। राम मंदिर के निर्माण के बाद अयोध्या में आज भव्य दीपोत्सव का आयोजन होगा। दीपोत्सव को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल करने की तैयारी है। शाम को अयोध्या में 55 घाटों पर 28 लाख दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक अगले 72 घंटे में प्रदूषण की स्थिति और खराब हो सकती है और AQI गंभीर कैटेगरी में पहुंच सकता है। बता दें कि मौसम में बदलाव के साथ ही दिल्ली NCR में एयर क्वालिटी लगातार खराब चल रही है। दीपावली के त्योहार के बाद वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है।